हिंदुस्तान के मुसलमान, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है कि तुझको चिढ़ाया जा रहा है, तुझको दबाया जा रहा है। तेरे सामने ये पाखाना को पाक समझने वाले नाच गा के तुझको चिढ़ा रहे हैं। यह तेरी बदअमली की सजा है। ये तुम्हारे बाल बच्चों को दुनियादार बनाने की सजा है। ये मस्जिदों को उजाड़ने की सजा है। ये मदरसों को बर्बाद करने की सजा है। ये आपस में इख्तलाफ, खाना जंगी और दुश्मनी की सजा है। नाचने गाने का शौक तुझे बर्बाद कर रहा है और ये काफिर तुझे मिटाने का प्लान बना रहे हैं। और ये तुम मत समझना कि इस्लाम मिट जाएगा मेरे मिट जाने से। एक दूर के शहजादे को इन काफिरों के पास भेजा। उसने उनके पहलवान को एक ऐसा जोरदार रूहानी थप्पड़ नसीब किया। उसके खैलाकू का पोता, उसकी गर्दन कटी और बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर तातारी की बची हुई फौज उस बुजुर्ग के पांव पे गिर गई। कलमा पढ़ के बड़ा सरबराह मोमिन हुआ। जब वह मोमिन हुआ तो फिर क्या हुआ? पहले बदकार मुसलमान को सजा मिली। उसके बाद जब काफिर बोला अब इस्लाम नहीं पिनपेगा बगदाद में, तो उन्हीं काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ा के फिर दोबारा बगदाद को आबाद किया। पहले से ज्यादा पारौनक शहर बन गया। इसलिए एक हिंदुस्तान के मुसलमान, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है कि तुझको चिढ़ाया जा रहा है, तुझको दबाया जा रहा है। तेरे सामने ये पाखाना को पाक समझने वाले नाच गा के तुझको चिढ़ा रहे हैं। यह तेरी बदअमली की सजा है। ये तुम्हारे बाल बच्चों को दुनियादार बनाने की सजा है। ये मस्जिदों को उजाड़ने की सजा है। ये मदरसों को बर्बाद करने की सजा है। ये आपस में इख्तलाफ, खाना जंगी और दुश्मनी की सजा है। नाचने गाने का शौक तुझे बर्बाद कर रहा है और ये काफिर तुझे मिटाने का प्लान बना रहे हैं। और ये तुम मत समझना कि इस्लाम मिट जाएगा मेरे मिट जाने से। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तुझे सजा देगा और जब तू तौबा नहीं करेगा इतनी सजा देगा कि बगदाद की तारीख दोहराई जाएगी। तेरी लाशें उठेंगी, तेरे बच्चे कटेंगे, तेरा गांव खून में लहूलुहान हो जाएगा। अगर उसके बाद ये काफिर बोला कि हमने इस्लाम मिटा दिया, अब इस्लाम मुक्त मेरा देश हो गया, फिर अल्लाह की रहमत गालिब आएगी। उसी काफिरों को कलमा पढ़ाया जाएगा। फिर वही इस्लाम का झंडा लेगा। जो आज तोड़ा है वही मस्जिद को आबाद करेगा। फिर हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कौन। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं मैं कर रहा हूँ। 1400 साल की पूरी तारीख हमारी ही बोल रही है। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में डाल के सोचा था कि अब मैं अपना मकसद पूरा कर लिया, मगर क्या हुआ? नमरूद मिट गया। मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के अल्लाह ने मार दिया। और जनाब इब्राहिम आज 5000 साल के बाद भी जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान नमाजों में जनाब इब्राहिम का नाम लेते हैं। पता चला जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने पीछा किया ताकि मैं इसे मार डालूं, न यह जिंदा रहेगा न मुझे कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह को मान, जन्नत और जहन्नम को मान, मरने के बाद हिसाब किताब देना होगा। मैं इसे मार दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को पानी में तड़पा तड़पा के डुबा दिया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के रास्ते खोल दिए। बनी इस्राइल समेत आप समंदर पार कर गए। मूसा अलैहिस्सलाम आज जिंदा है। फिरौन मर गया, अबू जहल मर गया। इस्लाम को कत्ल करने का, पैगंबर आज़म के कत्ल करने का प्लान बनाने वाला एक मामूली बच्चों के हाथों मैदान बद्र में काटा गया। अबू जहल कट गया। मोहम्मद अरबी आज 200 करोड़ लोगों के दिल में मौजूद है। उसकी जबान पे मुस्तफा का चर्चा है। यजीद जुल्म करने पे आया। हुकूमत और सत्ता की बुनियाद पर हुसैन आजम उनके बाल बच्चों समेत उसे काट दिया और समझा कि मैंने अहले बैत को खत्म कर दिया। मगर हुआ क्या? आज यजीद की कब्र का पता नहीं है, मगर हुसैन 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे लफ्ज़ इमाम से याद किए जा रहे हैं। सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया। तो ये सारी कहानियां बताती हैं कि आज का जुल्म, आज का अत्याचार ये भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का सब्र गालिब आएगा, काफिरों का जुल्म उसे बलिया मीट कर देगा।
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। अजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती है, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं। गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी ऊपर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वह घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वह जोहर पढ़ ले, जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज ना पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ ना पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई, जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, ये भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है, उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से वो अगर वो लानत के मुस्तहिक हों तो उसमें सारे मुसलमान पिसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो कर रहा हूं, नहीं नहीं, बल्कि समझना कि ईंट हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है।
एक ईंट भी कमजोर हुई सारा मकान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। नहीं होगा ऐसा, बल्कि तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी, तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तमाम नाच गानों से बचना होगा। फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमतें नाज़िल होंगी कि तेरी दुआ अमलाबाड़ी में होगी और इस दुआ का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा। क्योंकि सच्ची तौबा की जिस तरह लानत में मुसलमान शरीक रहते हैं, उसी तरह का सच्ची तौबा हो तो मेजॉरिटी की तौबा हो, इस तौबा की बरकतें उन मुसलमानों को भी शामिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि फर्ज को ताक पे रख दिया और नफल का डंका बजा रहे हैं, नहीं होगा। वो 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज के मजार की हाजिरी, यह सब नफल है, करे तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर नमाज छोड़ेगा एक वक्त की तो हराम और गुनाह कबीरा है। रोजा छोड़ेगा तो बादशाह इस्लाम हुक्म है उसे ज़बह कर दे, कत्ल कर दे, उसके घर में आग लगा दे। अगर तू ज़कात छोड़ेगा तो सीधे माल के खटने की और जहन्नम जाने की वईद हदीस और कुरान में आई है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फर्ज करने के बाद तब नफल अदा कर, तब वो दोनों मिलकर के तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज छोड़ के और बताशा ला के फातिहा मजार पे दिला दें और समझ लें कि जन्नत मेरी जागीर हो गई। ये मनमानी तो हो सकती है, शरीयत नहीं कहती ऐसा, हदीस नहीं कहती ऐसा, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ये फर्ज है। बाकी ये सारे नवाफिल हैं। फर्ज के साथ नवाफिल कर, तब तुझको तेरा मर्तबा बुलंद होगा। अब फर्ज छोड़ के अजमेर नमाज छोड़ के जाए, सिवाय खसारे के कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के कोई बगदाद जाए, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। वरना तो हिंदू भी बोलता है मैं गोरखधाम गया तो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैं पूरी का जगन्नाथ गया तो हमको 5 मॉल मिल गया। अगर तू भी यही बोलेगा कि हम अजमेर गए तो फैक्ट्री मिल गई, कौन कहता है यह दुनिया मिल गई, उकुबा कब मिलेगा? अजमेर से वापस आने के बाद फैक्ट्री मिले ना मिले, अगर नमाज का तू पाबंद हो गया, ये समझ ले के फैजाने गरीब नवाज से तू माला माल हो गया है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बताशा की फातिहा छोड़ दे, मज़ारात की हाजिरी बंद कर दे। मज़ारात इसलिए नहीं है कि वहां धागा बांधा जाए, चादरों की बाड़ लगाई जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है मज़ार पे सिर्फ एक चादर पड़ी रहे, जिस तरह खाने काबा पे चादर रहे ताकि दुनिया के सारे घरों में यह मुमताज हो जाए, उसी तरह कब्र पे एक चादर जब तक वह पुरानी न हो उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। आला हजरत तो ये कहते हैं, और यहाँ चादर चढ़ाने को ही एक रस्म कबीर बना लिया गया है। रस्म कबीर तो जो बोले फातिहा हराम है वो भी मिसगाइड है, और जो बोले फातिहा कर नमाज जरूरी नहीं है वो भी मिसगाइड है। तो इस बीच का रास्ता है मसलक के आला हजरत के, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, हज भी होगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा मसलक के आला हजरत कहलाता है, जो सीधे जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये शरीयत है, यही हकीकत है, यही तरीकत है, यही मारिफत है। इससे हट के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील तो हो सकती है, शरीयत के तकाज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता।